पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातःस्मरणीय महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बड़ी ही हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ पे श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में इसके माध्यम से प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में मुंडक उपनिषद का विचार कर रहे हैं। ये मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की मंत्र भाग की उपनिषद है। यहाँ पे आत्म तत्व का निरूपण और उसका फल बताया जा रहा है, आत्मज्ञान का फल। तो यहाँ पे कल बहुत महत्वपूर्ण जो मंत्र है, द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का अष्टम मंत्र, ब्रह्म ज्ञान का परमात्म ज्ञान का फल क्या है। तो ये 8वां मंत्र है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् परावरे दृष्टे सति। परावर जो पर रूप कारण रूप भी है, कार्य रूप भी है, अथवा दूसरा अर्थ पर हिरण्यगर्भ भी जिसकी अपेक्षा से अवर है, छोटा है, उस परावर परमात्मा के दृष्ट यानी प्रत्यक्ष कर लेने पर, देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान से मुक्ति है, परोक्ष ज्ञान से नहीं। भाई जो है शब्द सुनने मात्र से, परोक्ष जान लेने से उतना लाभ नहीं, वो लाभ नहीं होता। इसको विवेक चूड़ामणि में एक दृष्टांत के द्वारा बताए हैं। अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वाखिल भूश्रियम राजा हमिति शब्दात्नो राजा भवितुम अर्हति। कोई व्यक्ति जो है राजा बनना चाहता है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। मैं राजा हूँ बोलने से कोई राजा नहीं हो जाएगा। राजा बनने के लिए शत्रु का संहार करना पड़ेगा। जितने भी शत्रु है उनका संहार करना पड़ेगा, तभी राजा बन पाएगा। और अगत्वा फिर खिल भू, पूरे भू संपत्ति, शत्रु तो कुछ शत्रुओं को मार लिए और कुछ संपत्ति है ही नहीं, किस बात के राजा, नाम मात्र के राजा हो तो हो जाएंगे। जैसे आजकल भी प्राचीन काल में जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, तो उस समय तो राजा लोग ही राज्य करते थे। अभी उनकी वंश परंपरा में भी लोग आए हैं, तो अब नाम मात्र के राजा ही है।
उनके वंश में आ रहे हैं तो नाम मात्र कि भाई हम इस राजा, हमें राजा, यहाँ के राजा, वहाँ के राजा, ऐसा नाम तो लिखते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं उस प्रकार का। तो राजा इस शब्द को लिख लेने से नाम के आगे कोई राजा नहीं हो जाता। राजा बनने के लिए शत्रु का संहार करना पड़ेगा, भूश्री, संपूर्ण भूरूपी श्री, साम्राज्य लक्ष्मी वो मिलनी चाहिए। तो अकृत्वा शत्रु संहारम, शत्रु का संहार किए ही नहीं हो, अगत्वा अखिल भूश्रियम, भूश्री भूरूपी श्री, पृथ्वी रूपी श्री, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई है, तो राजा शब्द से कहाँ राजा हो जाएगा? राजा शब्द से राजा नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे ब्रह्म शब्द, ब्रह्म 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 शब्द कहने से नहीं, उसको जो है मनन करके, ब्रह्म तो है ही, कोई भी जीव, चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत, कीड़ा कीट पतंग सबके सब ब्रह्म है, लेकिन उपाधि को लेकर के नहीं, उपाधि विशिष्ट रूप से नहीं, बल्कि जो शुद्ध अंश है, सत्ता स्फूर्ति सभी को देने वाला है, उस अंश, वह अंश ब्रह्म है, जिसमें पूरा का पूरे जो विशेषताएं जितनी दिख रही सबके सब उसी में कल्पित है। तो उस बात को हमें मनन करके जानना पड़ेगा। इसी बात को ये शास्त्र हमें इंगित कर रहे हैं कि तस्मिन् दृष्टे परावरी, उस परावर परमात्मा को अपरोक्ष रूप से जान लेने पर हृदय की जितनी भी ग्रंथियाँ है, तादात्म्याध्यास है, कामनाएं है, वासनाएं है, वे सभी की सभी जो है भिन्न हो जाती, उनका भेदन हो जाता है। सभी नाना प्रकार के संशय के विषय में तो कल बहुत विस्तार से बताया था, तो सभी संशयों का छेदन हो जाता है। और इस ज्ञानी के सभी कर्म प्रारब्ध से अतिरिक्त, प्रारब्ध भी ज्ञानी के लिए तो प्रारब्ध भी नहीं है, दूसरे की दृष्टि में जो है ज्ञानी का शरीर आदि दिखता है, तो प्रारब्ध का इसलिए समर्थन किया गया है शास्त्रों में। तो इसलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इस ज्ञानी के कर्म जो है सब क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावर, उस परावर परमात्मा के साक्षात्कार कर लेने। भाष्य में एक दो पंक्ति हुई थी, इसलिए भाष्य शुरू से ही हम देख लेते हैं। अस्य परमात्म ज्ञान से फलम इदम अभिधीयते, ये जो परमात्म ज्ञान है इसका फल, उसका कथन अब किया जा रहा है। विद्यते हृदय ग्रंथि, यानी अविद्या वासना प्रचयो, अविद्या से होने वाले जो वासना प्रचय, अविद्या से जनित जो वासना का संतान, तादात्म्याध्यास, ग्रंथि का तादात्म्याध्यास है, और उससे जनित जो नाना प्रकार की कामनाएं है। भाई जब तक शरीर आदि में तादात्म्याध्यास नहीं होगा तब तक कामना नहीं होगी, इसलिए तादात्म्याध्यास पूर्वक जो नाना प्रकार की कामनाएं है जो कि बुद्धि में आश्रित है, तो उसका भेदन हो जाता है। अविद्या वासना प्रचयो बुद्ध्याश्रय काम, काम ये हृदय श्रिता इति श्रुत्यंतरात्, इन सभी का भेदन हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा टीका में विचार किए है कि अविद्या वासना प्रचय का भेदन हो जाता है, इसका क्या मतलब है? क्या बुद्धि के रहते रहते अविद्या आदि का भेद हो जाएगा, अज्ञान आदि का नाश हो जाएगा? यही ज्ञान का फल है। बुद्धि तो विद्यमान रहेगी, अज्ञान अविद्या काम कर्म इन सब का नाश हो जाएगा। अथवा बुद्धि की निवृत्ति होने पर अविद्या आदि का नाश हो जाएगा, अविद्या आदि वासना कामनाओं का नाश हो जाएगा। तो अगर कहोगे बुद्धि रहते रहते कामनाओं का नाश हुआ, वासनाओं का नाश हुआ, तो बोले आत्यंतिक रूप से कहाँ से नाश हो? जब उपादान कारण है तो कामनाओं का पूरी तरह से नाश तो होगा नहीं। और अगर कहोगे कि नहीं, बुद्धि के निवृत्ति होने पर अविद्या की वासनाओं का नाश होगा, तो भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान कोई जो है कारक नहीं होता, ज्ञापक होता है। ज्ञान वस्तु के विषय में, जैसे आपको किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है, रस्सी को नहीं जान करके सर्प जाने, तो जब ज्ञान होगा तो ज्ञान क्या करेगा? सर्प को भगाएगा क्या? किसी को लाएगा, किसी को भगाएगा नहीं, बल्कि वह
स्वरूप का, वस्तु के स्वरूप का प्रकाशन कर देगा। तो ज्ञान का बुद्धि के साथ विरोध नहीं है, ज्ञान का केवल अज्ञान के साथ में विरोध है। तो फिर ज्ञान से बुद्धि की निवृत्ति कैसे होगी? तो इस तरह से, और बुद्धि भी अनादि है कि सादी है? अगर अनादि कहोगे तो शास्त्र में बुद्धि की तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, बुद्धि की उत्पत्ति क्यों बताई गई है। और सादी अगर मानोगे, उत्पत्ति जो, तो जिसकी उत्पत्ति उसका विनाश तो होता ही है, तो ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो ये सब जो है शंका, नाना प्रकार की शंका यहाँ करके समाधान दिए है कि देखिए, जो चैतन्य के अधीन अनादि अविद्या है, अविद्या भी चैतन्य में कल्पित है, चैतन्य में आश्रित है। तो जो अनादि अविद्या है चैतन्य को परिच्छिन्न बना करके, चैतन्य को परिच्छिन्न बनाती है, चैतन्य को परिच्छिन्न बना करके बुद्धि आदि के तादात्म्य रूप से विवर्तित होती है उस अवच्छिन्न चैतन्य में। ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास बुद्धि की भी कल्पना करा देगी और उसके तादात्म्य की भी कल्पना करा देगी। यही ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास बुद्धि आदि रूप से और उसके तादात्म्य रूप से वह विवर्तित होगी। विवर्त किसे, देखो, एक तो होता है परिणाम, एक होता है विवर्त। परिणाम क्या है? उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति परिणाम। उपादान जिस सत्ता वाला है उसी सत्ता वाले कार्य की प्राप्ति होना परिणाम है। जैसे उपादान मृत्तिका है, उससे घट बना, दूध से दही बना, तो दुग्ध की व्यावहारिक सत्ता, दही की भी व्यावहारिक सत्ता। दूध पीने से भी क्षुधा की निवृत्ति होगी, दही खाने से भी क्षुधा की निवृत्ति होगी। तो जिस उपादान के समान सत्ता वाले कार्य की प्राप्ति होना परिणाम है, और उपादान से विषम सत्ता वाले कार्य की प्राप्ति होना विवर्त है। जैसे कि रस्सी में सर्प का ज्ञान, तो वहाँ रस्सी में जो सर्प का ज्ञान है वो वहाँ दो, वैसे तो अध्यास 8 प्रकार का है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का बता रहा हूँ, 2 प्रकार का और प्राय करके ज़्यादा आता है। 8 का नाम तो बोल देता हो, ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास निरूपाधिक अध्यास सोपाधिक अध्यास धर्मी अध्यास धर्माध्यास, ये 8 प्रकार के अध्यास आते हैं। तो ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास क्या है? तो देखिए 3 कारण होते हैं अध्यास के, 3 प्रकार के दोष। एक तो प्रमात्रीगत दोष, दूसरा प्रमाणगत दोष, तीसरा प्रमेयगत दोष। प्रमाता में क्या दोष है? राग द्वेष लोभ। लोभ बहुत है तो धन का चांदी की भ्रांति बहुत होगी। जिसके अंदर ज़्यादा लोभ है, कुछ भी चमकने वाली वस्तु दिखी, अरे चांदी है क्या? जिसके अंदर बिल्कुल लोभ नहीं है, छोटे बच्चे को चांदी की भ्रांति होती क्या? उसको नहीं होती है। जिसके अंदर भय है, सर्प की भ्रांति होती है। छोटे बच्चे तो असली सर्प को भी हाथ से पकड़ लेता है, छोटा बच्चा, नकली सर्प क्या? तो वो भी कारण हुआ। तो प्रमाता में दोष जो होता है, लोभ राग द्वेष, है ना, भय, ये सब कारण पड़ता है भ्रांति के लिए। और प्रमेयगत दोष, प्रमेय में सादृश्य, सर्प लंबा है रस्सी लंबी है, दोनों में सादृश्य है। ये नहीं कि सर्प की भ्रांति आपको गोल पत्थर में सर्प की भ्रांति नहीं होती। बड़ा सा गोल पत्थर भले हाथी की भ्रांति हो जाए, सादृश्य भी कारण बनता है। और प्रमाणगत दोष, चक्षु आदि में दोष है, प्रकाश अंधेरा है, तो ये सब दोष कारण बनते हैं। तीनों प्रकार के दोष। 3 दोषों से क्या होगा? वहाँ जो रज्जु है अधिष्ठान, रज्जु मतलब रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, वेदांत में हर एक वस्तु चैतन्य रूप है।
क्योंकि चैतन्य में ही कल्पित है सभी वस्तुएं, इसलिए चैतन्य में ही परिवर्तन नहीं हो करके वहाँ पे माया से दिख रहा है हर एक पदार्थ। तो रज्जु मतलब रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, उस अवच्छिन्न चैतन्य में आश्रित जो अविद्या है, रज्जु विषयक अविद्या, रज्जुत्व प्रकारक अविद्या। तो रज्जु को नहीं जाना, ये 3 प्रकार के दोषों से अविद्या की आवरण शक्ति ने स्वरूप उसको ढक दिया, और विक्षेप शक्ति है 3 प्रकार के दोषों के माध्यम से उसी रज्जु को ही सर्प रूप से दिखाएगी। ये जो सर्प है यही हो गया, जो सर्प वहाँ दिख रहा है ये हो गया अर्थाध्यास। अर्थ या जो कामना का विषय, जैसे सीपी में चांदी, ऐसे यहाँ पे भी अर्थ, अर्थते इति अर्थ, अध्यासते इति अध्यास, अर्थाध्यास हो गया। राग का विषय, द्वेष का विषय बन रहा है, और उसमें जो सर्प का ज्ञान हो रहा है रस्सी में, उसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। तो अविद्या ही विषय रूप से भी परिणत हो रही है, और अविद्या ही ज्ञान रूप से भी परिणत हो रही है। अविद्या का तो परिणाम हुआ, और चैतन्य का विवर्त। चैतन्य में यानी रज्जु मतलब रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में वो जो है वहाँ पे क्या दिख रहा है, सर्प, और सर्प का ज्ञान, तो चैतन्य का विवर्त हो गया। तो इस तरह से अज्ञान के माध्यम से ये सब कुछ उसी में मालूम। तो बुद्धि की भी बुद्धि रूपी विवर्त, और बुद्धि के साथ तादात्म्य भ्रांति, यही मैं हूँ, यह विवर्त, इसलिए उससे बुद्धि के धर्मों को अपने में मानता है। तो जो ज्ञान के द्वारा उस अविद्या रूपी वासना प्रचय का, कामनाओं का, तादात्म्य का, इन सब का बाध हो जाता है। हृदयाश्रयो सौ नात्माश्रय, वह कामनाएं हृदय में आश्रित होती है, आत्मा में आश्रित नहीं होती है। तो भिद्यते मतलब भेदम विनाशम आयाति, भेद की प्राप्ति कर लेते, विनाश की प्राप्ति कर लेते। फिर आया छिद्यन्ते सर्व संशया, छिद्यन्ते सर्व संशया, किम विषयक संशया है, तो सर्वे गेय विषया संशया। गेय वस्तु, जो ज्ञान का विषय जिसको हम जानना चाहते हैं वह गेय है। तो परमात्मा स्वरूप विषयक जितने भी संशय हो सकते हैं, सभी के सभी संशयों का छेदन हो जाता है। लौकिका नाम आमरणा तू गंगा स्रोतोवत प्रवृत्ता, लौकिक पुरुषों को मरण काल पर्यंत तक यह संशय बने ही रहते, गंगा प्रवाह के समान लगातार संशय होते ही रहते। इसे एक बार पढ़ा रहा था ग्रंथ, तो एक महात्मा जो है रोज वही प्रश्न पूछे, महाराज ये चिदाभास क्या है। फिर दूसरे दिन थोड़ी शब्दावली बदल करके चिदाभास क्या है, जड़ है कि चेतन है। बार बार उसको बता दे भाई चिदाभास तो जड़ है, फिर और जो है सच ऐसे थोड़ी और शब्दावली बदल कर फिर चिदाभास क्या है, चिदाभास क्या है। रोज रोज प्रश्न पूछा तो एक दिन दिमाग खराब हुआ, कहा भाई उसको डांटा, रोज रोज तुम एक ही प्रश्न क्यों पूछते हो। अब कितनी बार व्यक्ति एक ही प्रश्न को बताएगा आपको। तो ये जो गेय वस्तु विषयक जो लौकिक पुरुष है ना, मरण काल पर्यंत संशय होते रहते। तो गंगा स्रोत के समान जो प्रवृत्त है लौकिक पुरुषों को, वो निवृत्त नहीं होते बिना ज्ञान के, तो वह ज्ञान से विच्छेदम आयान्ति, ज्ञान से उन सभी संशयों का विच्छेद हो जाता है। और अस्य विच्छिन्न संशयस्य निवृत्ता विद्यस्य, ये जो ज्ञानी है जिसका संशय विच्छिन्न हो गया है, निवृत्ता विद्यस्य, जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई है, अविद्या की निवृत्ति से यानी विज्ञान उत्पत्ति प्राक्तनानी, तो विज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व में होने वाले जन्मांतरे च अप्रवृत्त फलानि, जन्मांतरे च अप्रवृत्त फलानि, जो जन्मांतर में जिनका फल जो है प्रवृत्त नहीं हुआ, आरब्ध नहीं हुआ है,
अच्छा, यानी प्राक्तनानि जन्मांतरे च अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति स्वभाविनी च। तो जो जन्मांतर में प्रवृत्त फल वाले नहीं है, आप जन्मांतर में जो अप्रवृत्त प्राप्त पूर्व में किए गए कर्म जो कि प्रवृत्त फल वाले नहीं, यानी पूर्व के जन्मों में जिन कर्मों को किए हैं प्रवृत्त फल, उनका फल आरंभ नहीं, यानी संचित कर्म, संक्षेप में संचित कर्म। और ज्ञानोत्पत्ति स्वभावनी च, और ज्ञान की उत्पत्ति के स्वभाव मतलब ज्ञान की उत्पत्ति के बाद में होने वाले आगामी कर्म, ये सभी के सभी कर्म क्षीयन्ते कर्माणि। और प्रारब्ध कर्म, देखिए ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध कर्म नहीं, ये तो समझाने के लिए, अज्ञानियों को समझाने के लिए। भाई ज्ञानी जो है, आप ये बताइए कि प्रारब्ध कर्म शरीर का है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा का है? ज्ञानी आप किसे मानते हो? शरीर में अभिमान करने वाले को ज्ञानी मानते हो कि जो अपने आप को शरीर भाव से ऊपर उठ गया है, पूरे संसार को जिसने बाधित जान लिया है, उसको आप ज्ञानी मानते हैं? अगर शरीर में अभिमान करने वाला ज्ञानी कहोगे, तब तो ऐसे ज्ञानी को तो हम दूर से ही नमस्कार करते हैं। ऐसे ज्ञानी से तो बच के ही रहना ठीक है। तो ज्ञानी का मतलब जिसने स्वरूप को जान लिया। जैसे रस्सी को जान लिया तो सर्प बचता नहीं है। सर्प क्या, सर्प की पूंछ भी नहीं बचेगी। ऐसे ही जिसने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, पूरा संसार बाधित हो गया, तो क्या शरीर रहेगा? शरीर बाधित नहीं, संसार नहीं है लेकिन शरीर है, ऐसा नहीं। तो ज्ञान के द्वारा जब पूरा संसार बाधित हो गया, तो शरीर भी उसी का अंतःपाती है, संसार के अंतर्गत है, शरीर भी बाधित हो गया। तो प्रारब्ध किसका कहोगे? आत्मा का प्रारब्ध होता है क्या? आत्मा तो अनादि है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें कोई प्रारब्ध नहीं होता। तो कर्म से शरीर निर्मित है, शरीर का प्रारब्ध होता है, आत्मा का प्रारब्ध नहीं। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में कोई प्रारब्ध नहीं है। ठीक है, प्रारब्ध है ही नहीं। भाई जब प्रारब्ध तभी सिद्ध होगा जब शरीर में आत्मभाव करके स्थित हो, और शरीर ही जब शरीर से ही आत्मभाव हट गया, पूरा संसार बाधित हो गया, प्रारब्ध किस बात के लिए? इसलिए प्रारब्ध कहाँ से होगा? भाई जो भ्रांति से कल्पित वस्तु, उसकी सत्ता ही नहीं है। जब जान लिया मिथ्या दिख रहा था, भ्रांति से दिख रहा था, तो भ्रांति से कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं है, और जिसकी सत्ता ही नहीं है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? और जिसकी उत्पत्ति ही नहीं है तो नाश कहाँ से होगा? और नाश ही नहीं तो प्रारब्ध कहाँ से मानोगी? जो सर्प रस्सी में कल्पित है उसकी तो सत्ता ही नहीं है, सत्ता नहीं तो उत्पत्ति कहाँ से होगी? उत्पत्ति ही नहीं हो रही तो विनाश कहाँ से होगा? और विनाश ही नहीं तो प्रारब्ध कहाँ से होगा? बताइए। तो इस तरह से वहाँ प्रारब्ध की जो कल्पना आखिर क्यों की है ज्ञानी की? प्रारब्ध की कल्पना इसलिए किए है कि जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग, अल्प बुद्धि वाले लोग शंका करते हैं कि ज्ञान से अज्ञान का जब बाध हो गया, अज्ञान का नाश हो गया, फिर ये ज्ञानी के शरीर में व्यवहार कैसे दिख रहा है? इस प्रकार की शंका वाले अल्प बुद्धि वालों को समाधान देने के लिए श्रुति प्रारब्ध का कथन करती है कि ज्ञान तो ज्ञान से अज्ञान तो नष्ट हो गया, किंतु अविद्या लेश से, क्योंकि व्यवहार कर रहा है, तो ज्ञानी जब व्यवहार कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है? पूर्व के अभ्यास से। अब पूर्व का अभ्यास है, पूर्व में ऐसा अध्यास काल में अध्यास काल में जो व्यवहार किए हुए, उस व्यवहार के अभ्यास के बल से आगे भी व्यवहार हो जाएगा। जैसे कोई नाटककार है, नाटक में स्त्री का पार्ट कर रहा है, तो नाटक में जब स्त्री का पार्ट किया
तो स्त्री के समान उसने आभूषण आदि पहने, श्रृंगार किया और नृत्य करने लगा, हाव भाव सबको दिखाने लगा। उसके हाव भाव को देख करके जो दर्शक लोग हैं मोहित हो जाते हैं। अरे स्त्री मुझे मिल जाती तो मैं सुखी हो जाता, बड़ी सुंदर है। तो वो उसके मन में, दर्शकों के मन में कामना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, जो नाच रहा है व्यक्ति स्त्री बन करके, उसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए। उसके मन में क्या विचार है? वो क्या सोच रहा हो कि लोग मेरे पति बन जाए? क्योंकि उसे पूरी तरह से ज्ञान है कि मैं तो पुरुष हूं, तो उसे पति की इच्छा नहीं होगी, चाहे कितना भी लोग पैसा फेंके उसकी तरफ। ऐसे ही ज्ञानी जब ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो संसार का भले व्यवहार पूर्व के अभ्यास से, पूर्व के अध्यास के संस्कारों से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वस्तु में ज्ञानी का तादात्म्य नहीं है। इसलिए शरीर आदि में भी तादात्म्य नहीं है, तो शरीर का प्रारब्ध है, ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं। और शरीर जो है छूटे हुए बाड़ के समान है, प्रारब्ध छूटे हुए बाड़ के समान है, तो जब तक उसका वेग रहेगा तब तक शरीर चलेगा। इसके बाद शरीर पात होकर के विदेह मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ बता दिए कि ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जो जन्मांतर में प्रवृत्त फल वाले नहीं है ऐसे कर्म और आगामी कर्म सभी क्षीण हो जाते हैं। अविद्या लेश से प्रारब्ध जो है अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति ने माना है, तो उस प्रारब्ध का नाश ज्ञान के द्वारा नहीं होता है, ऐसा समाधान होता है। न तो एतत् जन्मारंभकाणी प्रवृत्त फलत्वात्, इस जन्म का आरंभ करने वाले प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता है, क्योंकि प्रवृत्त फलत्वात्, उन्होंने फल का, उन कर्मों ने तो अपने फल का आरंभ कर दिया है। तो तस्मिन् सर्वज्ञ असंसारिणी परावरे, वह जो सर्वज्ञ है परमात्मा, असंसारी नहीं असंसारी, परावर, परावर का देखिए अर्थ कह रहे, परम च कारणात्मना अवरम च कार्यात्मना, कारण रूप से वही पर है, कारण कार्य की अपेक्षा से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कारण व्यापक होता है, सूक्ष्म होता है, कार्य के सर्वांतर होता है, कार्य की प्रत्यगात्मा होता है। कार्य स्थूल होता है, व्यापक नहीं होता है, और कार्य कारण की अपेक्षा जल्दी विनष्ट हो जाता है। तो इसलिए कारण हो गया पर और कार्य हो गया अपर। तो परावर कारण रूप से भी वही स्थित है, कार्य रूप से भी वही स्थित है। तस्मिन् परावरे, तो ऐसा जो परावर परमात्मा है उसका साक्षात्कार कर लेने पर, साक्षात्कार का मतलब साक्षात अहम अस्मीति दृष्टि, साक्षात वही मैं हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने पर संसार कारणोच्छेदात, संसार का कारण है अज्ञान, उस अज्ञान का उच्छेद हो जाने से मुच्यते, वह ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये बात यहाँ पे आ गई। तो ये बात पूरी हो गई, इसका 8वां मंत्र पूरा हुआ। अब अगला मंत्र यहाँ भी बता रहे, कुछ लोग शंका करते हैं कि आत्मा को कहाँ खोजे, इस आत्मा की खोज कहाँ की जाए, और इस आत्मा को कौन जान पाएगा, जानेगा कौन? क्योंकि ज्ञानी तो जो है बिरले ही होते हैं, लक्ष्य तक पहुँचने वाले बिरले ही होते हैं। तो आत्मा को खोजे कहाँ? क्योंकि दुनिया वालों की जो खोजने की रीति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। कोई तो पर्वत की ऊंचाइयों पर सुख को ढूंढ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, वहाँ भी जाने वाले बहुत लोग हैं। कोई समुद्र की गहराइयों में छान मार रहा है ना। कोई जो है रूप सौंदर्य में ही रमा हुआ है, जैसे कामी पुरुष है,
स्त्री के सुंदर रूप में ही डूबा हुआ है, कोई जो है लोभी पुरुष धन में ही डूबा हुआ है, व्यापार से ही फुर्सत नहीं है, सोच रहा है कि यही सब कुछ है, कोई कीर्ति में ही, कीर्ति प्राप्त करने में ही लगा हुआ है। तो लोगों की जो ये खोजने की रीति है अलग अलग है। तो वास्तव में तत्व को कहाँ खोजा जाए और जान कौन पाएगा, गंतव्य तक कौन पहुँच पाएगा। एवरेस्ट पे चढ़ाई शुरू करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन पहुँचने वाले आखिरी तक 2-4 लोग ही होते हैं। तो कौन खोज पाएगा, कौन वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो इसके लिए इस शंका का समाधान करने के लिए 9वां मंत्र आ रहा है। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः। हिरण्मये परे कोशे, एक हमारे शरीर के भीतर एक हिरण्यमय कोश है। हिरण्मय, ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, जहाँ पे बुद्धि वृत्तियों के द्वारा प्रकाश होते रहता है। ऐसा जो पर अत्यंत सूक्ष्म है, उत्कृष्ट है, ऐसा जो कोश मतलब उपलब्धि स्थान, जैसे झोला, जैसे थैले के अंदर पॉकेट के अंदर धन रखे रहते हैं, वो कोश कहा जाता है ना। इसलिए बैंक को क्या कहते हैं, वित्त कोशः। जो बैंक है ना उसको वित्त कोशः कहते हैं। धन का वहाँ कोश संचय होता है। तो इसी प्रकार तलवार के लिए म्यान को भी कोश कहते हैं, झोले को भी, थैले को भी कोश कहते हैं। तो हिरण्मय जो ज्योतिर्मय अत्यंत सूक्ष्म कोश है, उपलब्धि स्थान, तो उसी ऐसा कौन सा कोश है, हार्दाकाश। बुद्धि के भीतर जो हार्दाकाश है, अव्याकृत आकाश हार्दाकाश, उसी हार्दाकाश में, हमारे हृदयाकाश में वह परमात्मा विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है सब जगह, लेकिन उपलब्धि तो हृदय में ही होगी। क्योंकि कैसे भिन्न करके थोड़ी उपलब्ध करना है। जब तक आप भिन्न करके जान रहे हो तब तक आप तत्व को नहीं जान पाए, व्यापक को नहीं जान पाओगे। उसको मैं करके जानना है, अहम रूप से, वही मैं हूँ। तो इसलिए हृदय रूपी कोश में, हार्दाकाश में वह परमात्मा विराजमान है। विरजम ब्रह्म निष्कलम, विरज है ना, विरज, रज से रहित, अविद्या आदि किसी भी प्रकार के दोष जिसमें नहीं है, ऐसा जो निष्कल ब्रह्म, कला अवयव से रहित। तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, वह अत्यंत शुभ्र है, बहुत शुद्ध है, ज्योतियों की भी ज्योति है, अत्यंत प्रकाशमान। बताओ, जिस प्रकाश में सुषुप्ति दशा भी प्रकाशित हो रही है। और तो बात छोड़िए, जागृत दशा में ज्ञान हो रहा है, क्योंकि जागृत दशा में चक्षुर आदि इंद्रिया भी है। स्वप्न दशा में भी ज्ञान हो रहा है, वहाँ तो मन भी है। इसलिए आत्मा की स्वयं ज्योतिष तो इन 2 अवस्थाओं में एकदम प्रकट नहीं, रूप से नहीं मालूम पड़ रही है। विचारक को तो मालूम पड़ती है, साधारण व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ती। लेकिन गहरी निद्रा में देखिए, वहाँ तो बुद्धि भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, तो भी प्रकाशन हो रहा है। मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, अज्ञान का ही प्रकाशन हो रहा है। ते जो ज्योतियों की भी ज्योति है। कहीं भी आप बैठ जाओ, अंधेरा हो, उजाला हो, कोई हो चाहे ना हो, आंख बंद करके बैठ गए, आपके मन में क्या संकल्प विकल्प चल रहा है, क्या योजनाएं चल रही, सभी को आप जान रहे हो। सभी का प्रकाशन कोई न कोई कर रहा है। मैंने इसलिए 1 घंटे बाद 10 मिनट बाद पूछा जाए आप क्या संकल्प किए, बोले भाई मैं तो वहाँ जाने का संकल्प हुआ है मुझ में। जान रहे हो तभी बता पा रहे हो। तो ऐसा जो वह ज्योतियों की भी ज्योति है। तो पहली शंका का समाधान हो, कहाँ खोजे, उसको हृदय में ही खोजना है, हृदय में ही मय रूप से अनुभव करना है।
और कौन खोज पाएगा? तद्यद आत्मविदो विदुः, वह जो ऐसा आत्म तत्व है उसको आत्मवेत्ता लोग, आत्मा का अनुसंधान करने वाले, लगातार बारंबार विचार करने वाले ही उसको जान पाते हैं, है ना। साधारण जो है बहिर्मुख व्यक्ति वो नहीं जान पाएगा। जो लौकिक प्रवृत्ति मात्र में ही लगा हुआ है वो नहीं जान पाता है। इसलिए एक बार एक महात्मा जी ने किसी अपने भक्त से कहा कि बेटे थोड़ा सा गीता का पाठ कर लिया कर। महात्मा जी ने उससे कहा, तो उनके भक्त ने कहा, महाराज जी मेरे पास आपके जैसा फालतू टाइम नहीं है कि गीता का पाठ करूं। आपके पास तो फालतू टाइम है। मतलब उसके कहने का मतलब यही है कि गीता का पाठ फालतू टाइम में होता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो लौकिक प्रवृत्ति मात्र वाले जो लोग हैं उनको तो आत्मा का ज्ञान कभी स्वप्न में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मविदो, आत्मा के अनुसंधान में जो लगा था उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो। अन्योन्यम तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च, उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो। परस्पर जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो एक दूसरे को बोध कराइए, तत्परायण हो जाओ। तो जो आत्मानुसंधानशील व्यक्ति है, स्वभाव वाला उस व्यक्ति है, वही जान पाता है। तो हाँ, ऐसे व्यक्ति ही वो जान पाएगा, दूसरा नहीं। इसलिए विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है, वो आप तोक्ति खननम तथोपरि शिलापाकर्षणम स्वीकृतिम निक्षेप समक्षेपेक्षते नहीं वही शब्दस्तु निर्गच्छति तद्वद ब्रह्म विदोपदेश मनना ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्य तिरोहितम समवलम तत्वम न दुर्युक्ति भी। वहाँ क्या बताए? आप तोक्ति खननम तथोपरि शिलाद, जैसे निक्षेप यानी निधि है, जमीन के भीतर निधि गाड़ी हुई है, उस निधि की प्राप्ति करनी है। हमारे पूर्वजों ने निधि गाड़ के रखी है, अब उस निधि की प्राप्ति करनी है। तो कहीं से भी खड़े होकर चिल्लाने लग जाए, हे निधि बाहर निकल, मुझे ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी छुपी हो बाहर निकला, मुझे ज़रूरत है। तो ऐसा बोलने से वह नहीं निकलेगी। उसके लिए ये साधन होने चाहिए। क्या? आप तोक्ति, कोई यथार्थ जानने वाला पुरुष बताए कि यहाँ पे निधि है। मुझे पता है तुम्हारे दादाजी ने यही गाड़ा था, मुझे बता के रखे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे परिवार का घनिष्ठ हूँ। या कोई भी परिवार का ही व्यक्ति कोई जानने वाला हो तो नहीं, उसका स्थान जानना पड़ेगा, उसका खनन करना पड़ेगा। और निधि के ऊपर जो पत्थर उत्थर लगा रखे, पत्थर डाल के रखे, उसको हटाना पड़ेगा, फिर स्वीकार करोगे। इसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्म विदोष, हाँ, तो निक्षेप यानी निधि इन साधनों की अपेक्षा करेगी, केवल शब्द मात्र से नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म विदोपदेश मनना ध्यानाभिर्लभ्यते, ब्रह्मवेत्ता का उपदेश। अपने स्वयं से ही सोचोगे थोड़ा सा पढ़ लूँ, अरे पढ़ लोगे, आपको ठीक से शब्दार्थ भी नहीं समझ पाओगे, तात्पर्य क्या समझोगे? ब्रह्मज्ञानी पुरुष का उपदेश, मनन करना है, ध्यान उसी का निधिध्यासन करना है, उसी में समाहित हो, तत्पर हो जाना है। तो इस तरह से तब जा करके माया कार्य से तिरोहित, माया के कार्यों के द्वारा 5 कोशों से जो ढका हुआ आत्मा है, शुद्ध आत्मा है ना, वही तत्व लभ्य होता है, जानने योग्य। तभी वो ज्ञान का जान पाओगे, अन्य प्रकार से जान नहीं पाएंगे उसको। तो इस तरह से वहाँ पे बताया गया है। तो ये तद्यद आत्मविदो विदु, यानी जो आत्मानुसंधान में लगे हुए लोग हैं, ऐसे लोग ही जान पाते हैं, दूसरे लोग नहीं जान पाते, ये बता दिए। चलिए भाष्य हम लोग थोड़ा सा देखें। उक्तस्यैवा अर्थस्य संक्षेपा विधायका उत्तरे मंत्रास
त्रयोपि ये जो बातें बताई गई, इन्हीं का संक्षेप में कथन करने, इन्हीं अर्थों का संक्षेप में कथन करने वाले आगे के मंत्र है। आगे के तीनों ही मंत्र है, ये नवम, दशम और एकादश। एकादश से तो ये द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड पूरा हो जाएगा। तो क्या है? हिरण्मय यानी ज्योतिर्मय, यानी बुद्धि विज्ञान प्रकाशे, बुद्धि वृत्तियों के द्वारा जहाँ पे जिसका अवद्योतन होते रहता है, ऐसे हार्दाकाश में बुद्धि विज्ञान के द्वारा जिसका प्रकाश होता है, ऐसे परे कोशे, कोश इव असेह, जैसे तलवार का कोश होता है म्यान, उसी प्रकार ये पर कोश, उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट कोश जो है, उस कोश में ही यह आत्मा है। आत्मस्वरूपोपलब्धि स्थानत्वात्, उसे पर कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मस्वरूप की उपलब्धि स्थान है। भाई देखिए, जैसे संसार में देखा गया, जितनी महंगी वस्तु है होती है, उसको रखने के लिए जो थैला आदि होता है, वो अभी उतना ही महंगा होता है। सस्ती वस्तु के लिए तो ऐसे ही कोई कैसे देंगे? जैसे आप कहीं पकौड़ा खाने जाओ, रोड पे रास्ते में मिलेगा, आप मत खाइए, लेकिन वो जो खाते हैं लोग, कैसे होता है? वो जाएंगे 5 रुपए देंगे और तुरंत कागज़ पे थोड़ा सा पकौड़ा दे के चटनी डाल के दे दिया, खा लिए। और कोई और महंगी चीज़ लो, 100-200 रुपए की, थोड़ा अच्छे से प्लास्टिक में पैक करके देगा। और 1000-2000 की दो तो 2-4 पैकेज करके देगा, एक कवर के नीचे दूसरा कवर, दूसरे कवर के नीचे तीसरा कवर। और सोने चांदी के आभूषण लोगे तो उसके लिए अलग से बना रहता है, उसको रखने के लिए। तो जितनी महंगी वस्तु, हीरा होगा तो और उसके लिए वो जो है उसको बना के रखने के लिए। तो जितनी महंगी वस्तु होती है, उतना ही उसका महंगा कोष भी होता है। और आत्म वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, आत्मा से बढ़कर के कोई कुछ तो होता नहीं। इसलिए इसकी उपलब्धि का स्थान भी जो कोश है ना, हार्दाकाश, हृदयाकाश में ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए वो पर कोश का दिया गया। आत्मस्वरूपोपलब्धि स्थानत्वात् परम, वह पर है, अत्यंत सूक्ष्म है, उत्कृष्ट है। तत् सर्वाभ्यंतरत्वात्, क्योंकि सबके अभ्यंतर है, सबके भीतर है। तस्मिन् विरजम, तो उसमें वह विरज ब्रह्म है। अविद्यादि अशेष दोष रजोमल वर्जितम, अविद्यादि जो संपूर्ण दोष रूपी जो रजोमल है, उस रजोमल से रहित जो ब्रह्म, सर्वमहत्वा सर्वात्मकत्व सर्वात्मत्वाच, है ना, वह ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रीहि वृद्धौ धातु से ब्रह्म शब्द बनता है। ये सबसे बड़ा है और वही सर्वात्मक है, निष्कल है। निर्गतः कला अस्मात् तत् निष्कलम निरवयवम, सबसे महान है और सबकी आत्मा है, सबका स्वरूप है, सभी का स्वरूप है। क्योंकि जो है तभी सभी की आत्मा है, तभी तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो पाएगा। तो माया के द्वारा ये सब नाना भाव हो गया है। जगत जो है माया के द्वारा प्रकट हुआ है। माया के द्वारा पंचभूतात्मक, पंचभूतों की सृष्टि हो गई और उस पंचभूतों के माध्यम से पूरा भौतिक पदार्थ बन गया। तो सब के सब माया के द्वारा ही बने हैं, इसलिए वह सर्वमहत है, सर्वात्मक है, सर्वरूप है ना। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी, त्वम कुमारा उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख। तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो। तुम यानी आत्मा, तुम तो आत्मा ही सभी रूपों में गया हुआ है, सभी रूपों को धारण करने वाला है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सर्वात्मकता का अनुभव करते हैं कि चींटी में भी मैं, कुत्ते में भी मैं, ब्राह्मण में भी मैं, सभी में मैं ही मैं हूँ। तो ऐसा जो सर्वात्मक है, निष्कलम, निरवयव है, सावयव वस्तु सभी में नहीं रह सकती।
सावयव तो परिच्छिन्न होती है, एक जगह रहेगी दूसरी जगह नहीं, लेकिन यह आत्मा निरवयव है, निष्कलम। निर्गता कला यस्मात् तत् निष्कलम, जो कला यानी अवयव से रहित है। कला का मतलब होता है अवयव, जैसे चंद्रमा की कला है, चंद्रमा में देखिए 16 कलाएं हैं। एक तो ध्रुवा कला रहती है, एक ध्रुवा कला है, और 14 कलाओं, और बाकी जो है अमावस्या के दिन एक ध्रुवा कला है। अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष में प्रवेश करेंगे प्रतिपदा के दिन 2 कला रहती है, 2 कला तक का दर्शन नहीं होता। द्वितीया के दिन जब 3 कला हो जाएगी तो 3 कला से दर्शन होता है। तो 16 कला का देख, तो कला मतलब अवयव, तो निष्कल है मतलब निरवयव है, विरज है, शुद्ध है। ये सब बातें और भी आगे आएंगी, इसको हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः। ओं नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।